पॉलिटिकल साइंस का ये एपिसोड 5 है ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो का। हम लोग शुरू करते हैं। 64 से 63 तक हो चुका है, 1 से लेकर 63 तक। इसमें टोटल हम लोग 1 से लेकर 100 पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिकल फैक्ट्स को देखेंगे। यहाँ से बोर्ड परीक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा में 50 का 50 ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, समझते चलिए। शिमला समझौता 2 जुलाई को 1972 में हुआ था। पाकिस्तान और भारत के बीच में। पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने इस समझौता को किया था। पाकिस्तान से पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान कब अलग हुआ? पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान कब अलग हुआ और पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना है? कब? तो 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को बना है। स्टालिन संविधान कब बना? तो 1936 में बना है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ जो महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती है, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पेंटागन नामक इमारत कहाँ पे है? तो अमेरिका का है। और भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एनईपी का मतलब होता है न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, नई आर्थिक नीति को भारत में कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया है 1991 में। याद रखना है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव थे। और उस समय भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था एलपीजी का कंसेप्ट दिया था। लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है। इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया है? तो फ्रांसीसी फुकुयामा ने दिया है। इतिहास के अंत का सूत्र। संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? तो 1996 में बनी थी। याद रखना है, 1996 में। गाजर और छड़ी की नीति किस देश की थी? तो चीन की थी। गाजर और छड़ी की नीति चीन। ये भी प्रश्न पूछा गया है। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रख सकता है? तो 14 दिन तक। और साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीना तक रख सकता है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वित्त विधेयक 14 दिन, साधारण विधेयक 6 माह। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1993 में हुई। इससे पहले यूरोपियन यूनियन को यूरोपीय समुदाय के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भाग। अगला फैक्ट है भाग। संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। याद रखेंगे, संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। पांचवें भाग में संघ के बारे में। छठे भाग में राज्य के बारे में। इस प्रकार से कुछ और महत्वपूर्ण भाग है, जैसे निर्वाचन आयोग से संबंधित भाग आपका 15 है। और आपातकाल से संबंधित बातें भाग 18 में किया गया है। संविधान संशोधन की बात भाग 20 में किया गया है। इस तरीके से टोटल भाग 22 है, याद रखिएगा। इजराइल फ्री देश के रूप में कब बना? तो 1948 में बना था। संविधान संशोधन से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखा जाए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत का पहला संविधान संशोधन कब आया? तो 1951 में आया था। पहला संविधान संशोधन 1951 में आता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी देखते हैं। 1992 में आया था। 73वां पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है और 74वां नगर पंचायत नगर पालिका के बारे में बात करता है। 42वें संविधान संशोधन के बारे में हम लोग पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं विस्तार पूर्वक। 44वें संविधान संशोधन के बारे में भी बता दिया गया पिछले वाले वीडियो में। इसी पॉलिटिकल साइंस के एपिसोड 3 में 4 को 1 से लेकर 4 तक आपको देखना है। वहाँ से सारे लगभग जानकारी आपको पूरा हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में आया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आया। और 52वें संविधान संशोधन 1985 में आया, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। आगे बढ़ते हम लोग। जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई है 27 मई 1964 को। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई है?
तो 31 अक्टूबर 1984 को। राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई है? 21 मई 1991 को। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। चलिए 79 फैक्ट्स को में देखते हैं हम लोग। आसियान आसियान एक संगठन है, इसके बारे में। इसमें टोटल 10 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय बैंकॉक में है, थाईलैंड के बैंकॉक में है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। अब 80 नंबर में हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में कितने राज्य हैं। तो अमेरिका में वर्तमान में 51 राज्य हैं। किसी किसी प्रैक्टिस क्षेत्र में या क्वेश्चन बैंक में 50 भी दिया है, जो पुराना है अपडेट करके याद रखिए 51 है। 81वां फैक्ट में याद रखिए कि संवैधानिक पदों पे कुछ ऐसे पद हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उसका एज क्या है, मिनिमम एज क्या है उसको उसको प्राप्त करने के लिए। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है मिनिमम एज, और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए सदस्यों को बनने के लिए 30 वर्ष है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष है। स्थानीय चुनाव जैसे कि ग्राम पंचायत का मुखिया, सरपंच, वार्ड, नगर पालिका इत्यादि के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष मिनिमम एज है। वोट देने की आयु 18 वर्ष है, इसको याद रखेंगे। और इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतम पॉइंट टीम से जुड़ सकते हैं। आप वहाँ पे इस तरीके का वीडियो देख सकते हैं। बिहार में टोटल नगर निगम कितने हैं? तो 19 नगर निगम है, याद रखना है, अपडेट करके डाला गया है। बिहार में 19 नगर निगम है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। बर्मा का, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, ये भी याद रखिए, प्रश्न आता है। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं 83 व 84 कुछ उपाधि है जिसको उपाधियों से जाना जाता था, उपनाम से जाना जाता था। जैसे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहते हैं। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। देश बंधु के नाम से सी आर दास को जानते हैं। और दीन बंधु हैं दीन बंधु देश बंधु सी आर दास। दीन बंधु में एक और बात है, यहाँ पे आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि दीन बंधु कौन है। चलिए हम लोग देखते हैं 85 नंबर में। यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना यूएनओ के तत्वाधान में किया गया था। ये कहाँ पे है? तो नीदरलैंड के हेग में है इसका मुख्यालय। ये अवस्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें 15 जज होते हैं और उन जजों का कार्य अवधि 9 वर्षों का होता है। पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच में 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। 86 के बाद 87 यहाँ पे है बिहार विधान परिषद। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। 75 है बिहार विधानसभा परिषद। और बिहार विधानसभा का 243 है, याद रखिएगा। विधान परिषद को अपर हाउस कहते हैं और विधानसभा को लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। देश में, भारत में विधान परिषदों की संख्या कितनी है टोटल? तो 6 है। 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, जैसे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक एक जगह है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र कर्नाटक, यूपी बिहार, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बना था, याद रखिएगा। दोनों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक 6 राज्यों में विधान परिषद है। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक जेएस मिल ने लिखा है, जबकि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक प्लेटो की है। पॉलिटिक्स से प्लेटो, याद रखिएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष है या 6 वर्ष। 6 वर्ष या 62 साल जो पूरा हो जाता है पहले, तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश। जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए 65 वर्ष और 6 ईयर का प्रावधान है, जो पहले पूरा हो जाए। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, जबकि अकाउंट लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है, याद रखिएगा। कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, दूर करिए। मेधा पाटेकर संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन की बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है।
उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं 94 में नरेगा मनरेगा। नरेगा पहला नाम है, मनरेगा बाद का नाम है। नरेगा की स्थापना की बात 2005 में की गई थी। फरवरी 2006 में नरेगा को स्थापित किया गया था, लागू किया गया था और इसका नाम बदल के नरेगा से मनरेगा 2009 में किया गया था 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के अवसर पर। यहाँ से सारा कन्फ्यूजन दूर कर लेना है। यहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि 2005 में कि 6 में कि 9 में, पूरा बात स्पष्ट कर दिया गया है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है परंतु सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है। यह कथन किसका है? तो रूसो का है। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, 3 सूची को में बांटा गया है भारतीय शासन व्यवस्था के अधिकारों को। तो समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, संघ सूची में केंद्र बनाता है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य कानून बनाता है, ये अधिकार दिए गए हैं। इसमें एक और बात हम लोग देखेंगे कि समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए हैं। तो जब संविधान बना तो उस समय 47 विषय था, आज के समय में 52 विषय है। संघ सूची में जब संविधान बना तो उस समय 92 था और आज के समय में 97 है। राज्य सूची में शुरू में 66 था और आज कितना है? तो 61 विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। अब ये सभी के सभी सूचियां, तीनों सूचियां कहाँ पे है? तो 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच संबंध का जिक्र है और वहीं पे तीनों सूची के बारे में बात किया गया है। परमाणु परीक्षण में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1974 वाला परमाणु परीक्षण असफल हुआ और 1998 वाला सफल हुआ था। बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस की स्थापना के बारे में, कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हम बता देते हैं, 2 मिनट के अंदर में दिखिएगा। कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी 28 दिसंबर को। इस साल 2023 में 28 दिसंबर को कांग्रेस की 139वीं स्थापना दिवस मनाई गई। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी। पहले इसके अध्यक्ष WB बनर्जी थे, वेमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरे अध्यक्ष 1986 में नरौजी थे, दादा भाई नरौजी। और 1885 में, 1886 में, 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और 1888 में जॉर्ज यूले थे। याद रखना है, एक हिंदू, एक फारसी, एक मुस्लिम और एक ईसाई, चारों अलग अलग धर्मों के लोग 1885 से लेकर और 1888 तक 4 सालों में अलग अलग लोगों ने बने। ये ध्यान रखना। बिहार में 2 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1912 में और 1922 में। 1912 में याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक बनाया गया बिहार वाला, PG, P फॉर पटना के बांकीपुर में और G फॉर गया में। पटना के बांकीपुर में 1912 में हुआ था, 27वां अधिवेशन था। और गया वाला 1922 में हुआ था, जो 37वां अधिवेशन था। याद रखिएगा, 1912 में कौन थे? तो RN मधुलकर थे अध्यक्ष। और 1922 में कौन थे? तो CR दास थे इसके अध्यक्ष। 1917 में पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, एनी बेसेंट को बनाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। 1925 में पहली बार किसी भारतीय महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, सरोजिनी नायडू को, कानपुर के अधिवेशन में। और 1924 में जो 39वां अधिवेशन था, महात्मा गांधी को बेलगांव की अध्यक्षता दी गई थी, जो कर्नाटक में पड़ता है। कुछ और महत्वपूर्ण बात कांग्रेस से संबंधित हम लोग याद रखते हैं, याद कर लिया जाए। 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 1931 में जो हुआ था कराची में, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1934 में जो अध्यक्षता हुआ था, 1934 में राजेंद्र प्रसाद ने किया था, 1934 में, याद रखिएगा। और 1937 याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे फैजपुर में। और फैजपुर गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है, याद रखिएगा, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर में, जवाहरलाल नेहरू 1937। और 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और त्रिपुरा और हरिपुरा और त्रिपुरा, याद रखिएगा, हरिपुरा 38 में और 39 में त्रिपुरा, याद रखिएगा, हरिपुरा और त्रिपुरा।
और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और बात याद रखिएगा कि 1923 में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो सबसे कम उम्र में बने थे। सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, 1923 में की थी। दिल्ली में यह अधिवेशन हुआ था और उनको फिर से 1940 में बनाया गया अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का अध्यक्ष, जो लगातार 6 सालों तक रहे। और 1946 में जेपी कृपलानी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और एक लास्ट याद रख लीजिए, कांग्रेस से सारा बात खत्म हो जाएगा, कि गुवाहाटी अधिवेशन में खादी वस्त्र को अनिवार्य किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। इतना बात याद रहे, काम खत्म हुआ। हम लोग अब देखते हैं, लास्ट है महिला आरक्षण के बाद, और उसके बाद से जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा लगवा दिया जाएगा। महिला आरक्षण। महिला आरक्षण 73वें संविधान संशोधन के तहत 33% आरक्षण ग्राम पंचायत के चुनावों में, पंचायती चुनावों में किया गया था। महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। बिहार सरकार ने 2006 में एक कानून लाकर महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दे दिया था। पंचायती चुनावों में, नगर पालिका के चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया था बिहार में। और 2023 में केंद्र सरकार ने एक बिल लाकर लोकसभा के चुनावों में और एमएलए विधानसभा के चुनावों में 33% की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। ये यहाँ तक 100 बात कंप्लीट हुआ। इससे ज़्यादा आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए 50 का 50, 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न आप निश्चित रूप से इस 5 एपिसोड से कर सकते हैं। इसको जितना बार देखिएगा उतना ही फायदा होगा।